हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी और ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बाघ की गुफाएँ। और दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश की है। साथ में ये जो पीडीएफ है इसको मैंने आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आती हैं और ये नर्मदा नदी की जो सहायक नदी जो है बाघनी, उसके किनारे पर है और बाघ नामक ग्राम के पास है, इसलिए इसका नाम जो पड़ता है वो बाघ की गुफाएं इसका नाम कहा जाता है। और ये जो गुफाएं हैं ये इंदौर से 150 और अजंता से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, और अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन इन गुफाओं को माना जाता है। उसके विषय में मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए कि ये जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। ये देखिए, गुप्त काल से संबंधित गुफाएं और भगवान बुद्ध को समर्पित हैं ये। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं ये बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। ठीक है, भुरभुरा जो बलुआ पत्थर होता है उनके गुफाओं उनसे ये बनाया गया है इनको, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से टूट भी रही हैं। कई सारे जो गुफाओं के हिस्से हैं वो अब जर्जर स्थिति में भी आ चुके हैं। इन गुफाओं को सर्वप्रथम 1818 में डेंजरफील्ड भी कहीं पे लिखा हुआ है, उन्होंने इनको खोजा था और साहित्य में और साथ में इसके ऊपर एक लेख प्रकाशित करवाया था। कहाँ पे? साहित्य विनिमय संघ में, जो कि मुंबई से प्रकाशित होता है, उसके दूसरे अंक में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। इसके अलावा आप देखिए कि 1910 में असित कुमार हल्दर और 1925 में मुकुल चंद डे ने भी इसके ऊपर एक लेख को प्रकाशित यहाँ पर करवाया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1920 में मुकुल चंद डे ने और 1921 में असित कुमार हल्दर व नंदलाल बोस ने इनकी प्रतिलिपियां बनाई थीं। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसने बनाई थी? मुकुल चंद डे ने 1920 में इन चित्रों की प्रतिलिपियों को बनाया था, जो कि बाघ की गुफाओं से संबंधित है। और 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने इनकी चित्रों को बनाया था। इसके बाद देखिए, बर्लिंटन पत्रिका में जब एक लेख प्रकाशित करवाया, किसने? 1925 में असित कुमार हल्दर ने एक लेख प्रकाशित करवाया, जिसको देखकर यहाँ पर बाकी लोग जो आए थे उन्होंने अपने इन चित्रों की प्रतिलिपियों को बनाया था। कौन कौन थे उसमें? सुरेंद्रनाथ कर थे, आपटे, भोसले, जगपत आदि कलाकारों ने भी यहाँ पर जो है चित्रों की प्रतिलिपियों को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हाँ देखिए, और ये जो उन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी ये ग्वालियर दुर्ग के जो गुजरी महल है उसकी जो बारादरी है उसमें आपको ये चित्र देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए कि विंसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय जो है वो, ठीक है, और इन गुफाओं को अजंता की पहली और दूसरी गुफा के समकालीन भी बताया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि ये थोड़े से कन्फ्यूजन्स आपको मिलते रहेंगे कि ये एक्चुअल ये गुफा का समय क्या है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये 3-4 पॉइंट मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं बार बार, ताकि आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकें कि ये इन गुफाओं का समय क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए विंसेंट स्मिथ तो मैंने बता ही दिया है। और देखिए 1929 में जब पुरातत्व विभाग यहाँ पर एक उत्खनन कार्य कर रहा था, तब देखिए कि उन्होंने किस तरीके से उनको यहाँ पर क्या चीज़ मिली है। आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे जब उत्खनन कार्य कराया तो उन्होंने वहाँ पर एक उत्खनन मतलब जीर्णोद्धार, यानी कि उसकी मरम्मत और वैसे कार्य चल रहे थे, तब उनको वहाँ पे महाराजा सुबंधु का एक ताम्रपत्रित लेख प्राप्त हुआ, उनका यानी कि उनके द्वारा लिखा गया, जबकि उनका जो समय है वो क्या था कि मध्य इनका समय वहाँ पे रहा, यानी कि इनका राजकाल वहाँ पे रहा था। ठीक है, ठीक है। इस और जब ये जीर्णोद्धार चल रहा था और जो यहाँ पे जो ताम्रपत्र मिला था उसके अनुसार इन गुफाओं का नाम जो है वो कलायन था। ठीक, और ताम्रपत्र से ही पता चलता है कि महाराज जो सुबंधु हैं इनका जो समय था वो समय था इनका 4वीं से 5वीं शताब्दी। ठीक, अब देख लीजिए कि 4वीं से 5वीं शताब्दी इनका सुबंधु जी का समय यहाँ से मिल रहा है। और इसीलिए कुछ विद्वान जो इन गुफाओं का समय है वो आपका मानते हैं कि ये जो गुफाएं हैं ये
5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य है, क्योंकि यहाँ पर एक लेख भी मिला हुआ है। देखिए इस लेख में भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये जो गुफाएं हैं 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य की हैं। और मैं आपको बता दूं कि कला विलास में भी यही समय को माना गया है कि ये जो गुफा हैं ये 5वीं और 7वीं शताब्दी की हैं। लेकिन जो सुबंधु राजा हैं उनका समय और स्मिथ के अनुसार इन गुफाओं के समय को अलग अलग माना गया है। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान यहाँ पे आया था। अब देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि चीनी यात्री जो है ना, ये फाहियान ये यहाँ पे आया था, जबकि हेन स्वांग जो था वो कहाँ आया था, अजंता में आया था। इस चीज़ को ध्यान रखने की शायद इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि फाहियान कहाँ आया था, तो फाहियान जो था वो आपका आया था बाघ की गुफाओं में। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुल मिलाकर 9 गुफाएं हैं, जिसमें से देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गुफा को क्या क्या नाम से कहते हैं। पहली जो गुफा है वो ग्रह, दूसरी जो गुफा है वो गोसाई या पंच पांडु, तीसरी जो गुफा है वो हाथी खाना, और चौथी जो रंग महल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि चौथी नंबर गुफा का नाम क्या है, तो रंग महल है। और 5वीं जो है उसका नाम है आपका पाठशाला। तो ये जो गुफाएं हैं आपको यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गुफाएं हैं जिनमें जाने का रास्ता अवरुद्ध है और उन गुफाओं को अभी टूट गई हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि बरामदे वगैरह उसके वहाँ पे टूट चुके हैं क्योंकि वो बलुआ पत्थर की बनी हुई है, तो वो चटक रहा है और टूट रहा है। तो गुफा संख्या 6, 7, 8 और 9 जो हैं वहाँ पर जाने का जो मार्ग है वो अभी उतना सही नहीं है। ठीक है, अवरुद्ध है, जिसके कारण उस गुफाओं का कोई नाम नहीं रखा गया। देखिए चौथी गुफा को ही रंग महल नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की पद्मासन बैठी हुई मुद्रा में आपको एक मूर्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, और यही जो गुफा है ये चैत्य भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो गुफाएं प्राप्त हुई वो सारी की सारी 9 की 9 विहार गुफाएं हैं। विहार और चैत्य आपको मालूम है ना, चैत्य मतलब उपासना स्थल और विहार यानी कि जहाँ पे वो रहते। तो ये सारी की सारी जो 9 की 9 गुफाएं हैं इनको विहार गुफा माना गया है, लेकिन ये जो गुफा है ना इसको चैत्य गुफा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पद्मासन में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, और इसी जो गुफा है यहाँ पे एक बरामदा है, उस बरामदे में एक पैनल मिला है। ठीक है, और वो पैनल जो है वो है आपका 45 फुट लंबा और 6 फीट चौड़ा, जिसमें आपको 6 दृश्य प्राप्त होते हैं। देखिए बुक्स में आपकी जो मैक्सिमम किताबें हैं उसमें आपको 6 ही वहाँ पे चित्र बताए गए हैं, लेकिन किसी ने उन खंडों का विभाजन करते हुए उनकी संख्या को ज़्यादा भी बताया, यानी कि पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, ऐसे करते करते उसको बांट दिया गया है। तो कला विलास में तो आपको दिखाया गया है कि 6 चित्र मिलते हैं, लेकिन वहीं पे आप जब रीता किताब उठाते हैं या कोई दूसरी बुक उठाते हैं तो उसमें आपको उनको दृश्यों को डिवाइड किया गया है। तो उन दृश्यों की संख्या 8 भी है और कहीं कहीं 7 भी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप आर्य अग्रवाल की बुक उठाते हैं या अविनाश बहादुर जी की बुक उठाते हैं तो उसमें आपको 7 ही दृश्यों में बांटा हुआ वहाँ दिखाया गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारे आपको यहाँ पे चित्र लिख दिए हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपको याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाए कि पहला दृश्य कौन सा है, दूसरा दृश्य कौन सा है, तो आप उसको भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो जो पहला दृश्य है ना वो है वियोग, दूसरा है आपका मंत्रणा। ये जो मंत्रणा वाला चित्र है ना इसमें 4 पुरुषों को दिखाया गया है जो कि धारीदार अधोवस्त्र, अधोवस्त्र मतलब होता है कि नीचे की तरफ जो वस्त्र पहनते हैं, यानी कि धोती या लुंगी वगैरह ऐसे वस्त्रों को अधोवस्त्र कहते हैं, तो वो वस्त्र उन्होंने पहन रखे हुए हैं। ठीक है, जो तीसरा दृश्य है उसमें देव पुरुषों का आकाश विचरण उसमें करते हुए दिखाया गया है, जिसमें 6 व्यक्तियों का एक समूह है जो कि आकाश में विचरण कर रहा है, और जो आगे वाली जो प्रतिमा है उसने धोती पहनी हुई है। ठीक है, और वो वरद मुद्रा में यानी कि वरदान देती हुई मुद्रा में यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। ठीक, जो चौथा नंबर दृश्य है वो गायिकाओं का है। देखिए यहाँ पे कितनी 5 गायिकाएं हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। और इसी चित्र में ईरानी नीला रंग भरा हुआ है। ठीक है, याद आ गया ना आपको, जो कि अजंता में कहीं कहीं आपको नीला रंग देखने को मिल जाता है ना, ये वही वाला आपको नीला रंग है। ठीक, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे पांचवा जो दृश्य है वो आपका नृत्यांगनाओं का दृश्य है, वादिकाओं का दृश्य है। और इसको जो है ना 2 समूह में बांटा गया है। देखिए प्रथम समूह और दूसरा समूह। देखिए एक एक करके लिखते जाइएगा, ना लिखिएगा तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जो प्रथम समूह है उसमें कितनी है, उसमें 7 नृत्यांगनाएं हैं जो कि 8वीं जो पुरुष आकृति है उसके चारों ओर नृत्य करने में लीन है। ठीक है, और जो दूसरा दृश्य है वो नृत्य मुद्रा में खड़े हुए पुरुष आकृति को घेरे हुए 6 स्त्रियां जो हैं वो वादक जो हैं वो वहाँ पे आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इस दृश्य का नाम आपको रखा गया है नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। यही आपका 5वां नंबर जो चित्र है।
ठीक है। और छठा नंबर जो चित्र है यानी कि छठा नंबर जो दृश्य है वो आपका शोभा यात्रा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है जो कि किसी राजा के दल जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। सातवां जो दृश्य है वो समझ लीजिए आप। सातवां जो दृश्य है, इस दृश्य के पीछे हाथी का जुलूस का एक दृश्य अंकित है जिसमें 6 हाथी व 3 घुड़सवार हैं। हाथियों पर राज परिवार के व्यक्तियों को और घोड़ों पर आपको सिपाहियों को बैठे हुए दिखाया गया है। यह है आपका 7वां दृश्य। ये बता दूं ये कि आपकी रीता पिताब या दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और 8वां जो दृश्य है वो आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। जो कि डॉक्टर इम्पे थे ना, उनके अनुसार ये दृश्य उन्होंने अपनी स्वयं आंखों से देखा था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये पूरी तरीके से आपका नष्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लाइंस बताने की कोशिश की है। यदि पढ़ाने का ये तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको इसी के तरीके से मतलब PDF के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो फिर मैं आपको बोर्ड के ऊपर इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस को बनाऊंगा। और यदि आपको लगता है कि इसी को मैं बोर्ड के ऊपर दोबारा बताऊं तो मैं इसी को आपको बोर्ड के ऊपर दोबारा बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताऊं कि यदि अजंता से हम इन चित्रों की कंपेयर करेंगे तो अजंता के जो चित्र हैं वो 800 वर्षों में बन के तैयार हुए हैं, जबकि इनका जो समय है ये 5वीं से 7वीं शताब्दी का समय है मात्र बस। यानी कि गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन इनको माना गया है। लेकिन अजंता में जो है प्राय बौद्ध से संबंधित मैक्सिमम चित्र मिलते हैं, जबकि यहाँ पे बौद्ध से संबंधित चित्र की संख्या कम है और तत्कालीन समाज के चित्रों की यहाँ पे जो विषय है उनको यहाँ पे ज़्यादा दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बरामदे वाले जो चित्र हैं वो आज भी सुरक्षित है, वहाँ पे बरामदे वाले चित्र सुरक्षित नहीं हैं। आलेखन वगैरह दोनों जगह पे बने हुए हैं, बेल बूटे, आलेखन, कमल के फूल, और इस तरीके से चित्रण तो दोनों ही जगह में हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो गुफाएँ हैं ये अजंता के लगभग बराबर हैं। लगता है कि यहीं का कोई बंदा यानी कि अजंता का कोई एक इंसान वहाँ पर जाके उसने दिशा निर्देश किए हैं, जिसके कारण पे वो गुफाएं बनकर तैयार हुई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे लिखिएगा ज़रूर, ताकि मैं और सुधार करके आपके लिए और अच्छे वीडियोस ला सकूं। और मिलते हैं जब तक आपने दूसरे वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।